हरे कृष्णा। एक 5 साल का बच्चा गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करता है, लेकिन उस गुरुकुल के शिक्षक वहां के बच्चों को क्या शिक्षा प्रदान करते हैं? वो शिक्षा देते हैं कि एक व्यक्ति के नाम, रूप, गुण और लीला का गुणगान सदैव किया जाए और सभी बच्चों को उस डिक्टेटर के बारे में बताया जाता है। वो डिक्टेटर इतना शक्तिशाली होता है कि उसकी मात्र भौहें ऊपर करने से या भ्रुकुटी को ऊपर करने से पूरा ब्रह्मांड हिलता था। जो इतना शक्तिशाली था कि जिसने सारे ग्रहों पर, नक्षत्रों पर अपनी डिक्टेटरशिप थोप रखी थी। लेकिन एक दिन उस 5 साल के बच्चे को, जो कि उसी डिक्टेटर का पुत्र था, उस बच्चे को गुरु के रूप में नारद मुनि मिलते हैं और वो उस बच्चे को उपदेश देते हैं कि इस दुनिया में कौन महान है और कौन इस दुनिया का पालनहार है। तब वो 5 साल का बच्चा पूर्ण विश्वास के साथ अडिग रूप से खुद तो विष्णु का नाम लेता ही लेता और अपने दोस्तों को भी नारायण और विष्णु की भक्ति में, उनके भजन में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित करता। उस बच्चे का नाम था प्रहलाद महाराज और प्रहलाद महाराज के नारायण और विष्णु के ऊपर इस विश्वास को उनके पिता हिरण्यकशिपु चैलेंज करते हैं। तब भगवान विष्णु नरसिंह अवतार लेकर खंबे से प्रकट होते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपकमिंग मूवी नरसिम्हा अवतार की। आई होप कि कुछ दिनों पहले आया हुआ उस मूवी का टीजर आप सब लोगों ने जरूर देखा होगा। वैसे देखा जाए तो मैं मूवीज में इतना इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ और ज्यादातर मैं मूवीज के बारे में बात नहीं करता हूँ, लेकिन इस मूवी के बारे में मुझे बात करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि ये मूवी बॉलीवुड की सारी मूवीज से हटके है और इसको बनाने वाले डायरेक्टर भी कुछ हटके हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा जो बहुत लोगों को नहीं पता है इस मूवी के बारे में और इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, जिन्होंने इसको बनाया है। और निश्चय ही इस बात को कोई नहीं नकार सकता कि जिस प्रोडक्शन हाउस ने, हम्बल फिल्म्स ने केजीएफ और सालार जैसी बड़ी बड़ी मूवी दी है, वो अब नरसिम्हा अवतार जैसी मूवी को प्रोड्यूस कर रही है। जब नरसिम्हा अवतार मूवी का मोशन पोस्टर आया था, तब मैं उसको देखकर काफी आश्चर्यचकित हो गया था। उस मोशन पोस्टर में किस तरह की कारीगरी की गई थी, वो देखने से पता लग रहा था। तो आइए इस मूवी के कुछ फैक्ट्स के बारे में हम जान लेते हैं। इस मूवी का मोशन पोस्टर जब आया था, तो इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले डायरेक्टर अश्विनी कुमार ने एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में उन्होंने इस मूवी को बनाने के पीछे का मोटिव और इसमें कितना मेहनत लगा, कब से ये बना रहे हैं और कब रिलीज होगी, ये सारी बातें उन्होंने बताई थी। और उसमें इस मोशन पोस्टर का भी जिक्र किया था और उन्होंने बताया था कि इस मोशन पोस्टर को बनाने के लिए उन्होंने बहुत बारीकी से काम किया। मैं इस मूवी के बारे में और उनके बारे में क्यों इतना बात कर रहा हूँ, इसका कारण ये है कि आज तक जितनी भी बॉलीवुड में मूवी आई है, जैसे आदि पुरुष अभी आई थी और रामायण और अलग अलग तरह की जो हमारे धार्मिक ग्रंथों के ऊपर पिक्चरें बॉलीवुड में बनाई जा रही हैं, वो बिल्कुल हमारे धर्म से हट करके हैं। उन मूवीज में कुछ भी हमारे शास्त्रों के अनुसार नहीं बनाया गया, लेकिन ये जो मूवी है नरसिम्हा अवतार, इसको पूर्ण रूप से शास्त्रों के अनुसार बनाया गया है। अश्विनी कुमार अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि वो 2009 में इस्कॉन गिरगांव चौपाटी से जुड़े हुए थे और वहां पर कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते थे। और वहां से उनको ये विचार सामने आया जब उन्होंने श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया और जब उन्होंने प्रहलाद महाराज की स्टोरी पढ़ा, सुना, तब उन्हें फील हुआ कि इसके ऊपर तो एक मूवी बनाना चाहिए। और कहना पड़ेगा, वाकई में उन्होंने एक मास्टरपीस बनाया। नो डाउट कि उन्हें इस मूवी को बनाने में काफी चैलेंजेस आए, बीच में कोविड का टाइम भी आया, लेकिन कोई भी अच्छा काम करने के लिए ऑब्स्टिकल्स आते ही आते हैं, ये बात उनको पता थी। लेकिन इसके बावजूद भी भगवान के ऊपर पूरा भरोसा करते हुए उन्होंने भक्तों के माध्यम से इस मूवी को बनाया। इस मूवी के जो राइटर हैं, वो भी एक इस्कॉन से दीक्षित भक्त हैं, जिन्होंने शास्त्रों के अनुसार पूरी मूवी को लिखा। अश्विन कुमार ने अपने प्रोडक्शन हाउस का नाम क्लीन प्रोडक्शन रखा। इसके बारे में भी उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि कई सालों पहले जब वो इस्कॉन में स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते थे, तब उन्होंने इस्कॉन की एक वेबसाइट इस्कॉन डिजायर ट्री के बारे में सुना और उन्हें वो नाम बहुत अच्छा लगा कि एक ऐसा डिजायर ट्री है जो सब कुछ इच्छाएं हमारी पूरी कर देता है, कल्प वृक्ष। तो उन्होंने सोचा कि जब ये वृक्ष इतना सुंदर है तो इसका बीज कितना सुंदर होगा। तो उन्होंने फिर सोचा कि मैं जब भी अपनी प्रोडक्शन कंपनी खोलूंगा तो उसका नाम मैं डिजायर सीड रखूंगा, ऐसा वो इंटरव्यू में बताते हैं। और सडनली कुछ दिनों बाद उनको एक बुक में क्लीम वर्ड मिला और क्लीम उनको बहुत अच्छा फैसिनेटिंग वर्ड लगा, जो उनको बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। और जब उन्होंने इस क्लीम शब्द का मतलब ढूंढा तो उन्हें सडनली मालूम पड़ा कि ये क्लीम शब्द का मतलब डिजायर सीड होता है। और वहां से उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस का नाम क्लीन प्रोडक्शन रखा। ये बात उन्होंने इंटरव्यू में बोला। तो फाइनली आई एम वेरी हैप्पी कि एक भक्त के द्वारा इस मूवी को डायरेक्ट किया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इस मूवी को पूर्ण रूप से शास्त्रों के अनुसार बनाया है।
एक्चुअली ये मूवी हमारी आने वाली जनरेशन के लिए भी माइलस्टोन साबित होगी, क्योंकि इंटरनेट पे ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे हमारे धार्मिक ग्रंथों के ऊपर मूवीज और सीरीज बन चुकी हैं, लेकिन अधिकतर शास्त्रों के अनुसार नहीं है, जिसको जब बच्चे देखते हैं तो उन्हें सही तरीके से उनके बारे में मालूम नहीं होता है। और जब हमारी आने वाली जनरेशन इस तरह की मूवीज देखेंगी तो उन्हें एग्जैक्टली मालूम होगा कि क्या हमारे शास्त्रों में वर्णित है। पहले आप इस वीडियो का टीजर देखिए और उसके ऊपर हम थोड़ा सा बात करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अपने पुत्र की वीर गति पर शोक न करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये विष्णु द्वारा दी गई। इस मूवी में जो एनिमेशन यूज किया गया है उसको देखकर ये नहीं लगता कि ये बच्चों के लिए बनाई है। नहीं तो बहुत सारे एनिमेशन बच्चों के लिए बनाए जाते हैं, वो देखने में ऐसे लगते हैं जैसे कोई बच्चे इस मूवी को देखेगा, लेकिन एनिमेशन इस मूवी के काफी रियलिस्टिक है। सबसे अच्छा जो मुझे इसमें लगा ना, वो है इसका बैकग्राउंड साउंड। वाह, वो जब बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो साउंड और इसके पीछे जो पूरा बैकग्राउंड साउंड डिजाइन किया है ना, बहुत ही अमेजिंग है। तुम्हें खुली चुनौती है। तुम अपने पुत्र को मारना चाहते हो। और वो अपने भक्त को बचाना चाहता है। अब ये विषय केवल एक पिता और पुत्र के बीच की अनबन का नहीं रहा, बात है वर्चस्व की। प्रहलाद तो मात्र दो महारथियों के बीच फंसा एक कठपुतली है और कुछ नहीं। अब सर्वत्र यही गुणगान, हिरण्यकश्यपु ही भगवान। कहो, तेरा विष्णु सर्वोपरि है। क्यों? थोड़ी देर पहले ही जस्ट आपने देखा टीजर में कि वराह देव के पैर भी उसमें दिखाए गए हैं। तो एक्चुअली आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि अश्विन कुमार ने अपने इंटरव्यू में ये भी बोला कि ये मूवी तो एक सीरीज का एक पार्ट है। अभी वो आने वाले समय में ये नरसिम्हा अवतार के बाद अलग अलग जो अवतार हुए हैं उनके ऊपर भी मूवीज प्रेजेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू शास्त्रा। तो वराह अवतार, राम अवतार, कुर्म अवतार, मत्स्य अवतार, हर एक अवतार के ऊपर मूवी आएगी। तब तो उसे इस स्तंभ में भी होना चाहिए। अवश्य है। प्रहलाद महाराज के जो कैरेक्टर हैं उनका फेस बहुत ही सुंदर है, बहुत क्यूट सा कैरेक्टर उन्होंने लिया है। नरसिम्हा अवतार जैसे ही खंबे से प्रकट हुए वैसे ही पहले उनके चरण दिखाए, उनके चरण और उनके नाखून वो प्रेजेंट किए गए हैं वहां पर। ये देखने से ही जो है गूज़बम्प आते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो देखा आपने इसका टीजर, वाकई में आई एम वेरी एक्साइटेड। जो बैकग्राउंड म्यूजिक और जो एनिमेशन है टोटली माइंड ब्लोइंग। वाकई में बॉलीवुड में आजकल ना जाने क्या क्या चल रहा है, वो लोग क्या अनाप शनाप दिखाते हैं। और बॉलीवुड की इन मूवीज से हमारे समाज पर और हमारे आने वाली जनरेशन के दिमाग पर किस तरीके का असर पड़ता है, ये सोचकर ही डर लगता है। जो भी आज क्राइम हो रहे हैं, जो भी लोगों के मन में विचार डाले जा रहे हैं, वो सब इस मीडिया और इस मूवी इंडस्ट्री से ही पनपता है। तो आज की तारीख में हमारी जनरेशन को इस तरह की मूवीज की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, ताकि उनके दिमाग में कचरा ना भर करके कुछ अच्छी चीज भरे। और अगर आप पूछेंगे कि इस मूवी से क्या सीखने को है, तो मैं इसकी लिस्ट भी अगर बनाऊं ना तो कभी खत्म नहीं होगी। इतना कुछ इस मूवी से सीखने को है। लोग बोलते हैं कि भगवान है कि नहीं है। अरे भगवान कण कण में है। भगवान तो उस खंबे में भी थे जहां से नरसिम्हा देव प्रकट हुए। पर प्रश्न ये है कि क्या आपका फेथ, आपका विश्वास और आपकी भक्ति प्रहलाद महाराज जैसी है कि आप जिस तरफ भी उंगली करें वहां से भगवान आने के लिए विवश हो जाए? दैट इज द क्वेश्चन। सो ये मूवी रिलीज होने वाली है 3 अप्रैल को। तो मैं तो जा रहा हूं इस मूवी को देखने। क्या आप लोग जा रहे हैं? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आप लोगों को ये टीजर कैसा लगा और आप लोग भी क्या मूवी देखने जाएंगे। सामने आ रहे वीडियो को क्लिक करके जरूर देखें और मैं आपसे वहीं मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।